नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं भक्ति, प्रेरणा और पौराणिक कथाओं से जुड़ी अद्भुत कहानियां। आज की कहानी है भक्त ध्रुव की, एक छोटे से बालक की, जिसकी अटल भक्ति से उसे आकाश का सबसे चमकता तारा बना दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको ऐसी धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो आइए सुनते हैं हम कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे। राजा का नाम था उत्तानपाद। उनकी दो रानियां थी, सुनीति। ध्रुव रानी सुनीति के पुत्र थे। राजा सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे, इसीलिए ध्रुव और उनकी माता को हमेशा उपेक्षा सहनी पड़ती थी। एक दिन छोटा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था। जैसे ही वह सिंहासन के पास गया, रानी सुरुचि ने उसे रोक दिया और कहा, यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बनो। यह सुनकर ध्रुव बहुत दुखी हुआ। रोते रोते वह अपनी माँ के पास गया। माता सुनीति ने समझाया, बेटा, सच्चा सहारा केवल भगवान है, तुम्हारे दुख दूर कर सकते हैं। माँ की बात सुन ध्रुव के हृदय में बस गई। केवल 5 वर्ष की आयु से ही उसने भगवान विष्णु की तपस्या करने का निश्चय किया और वह जंगल में चला गया। कठोर तप करने लगा। रास्ते में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव पूरे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। कई महीनों के कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और भगवान ने कहा, बस ध्रुव, मैं तुम्हारी। उन्होंने ध्रुव को आकाश में सबसे ऊंचा और अटल स्थान दे दिया, जिसे आज हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। तभी से ध्रुव तारा अटल भक्ति, दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और दृढ़ और निश्चय से मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। देखा कि भगवान नारायण कितने दीन दयालु हैं, सभी के कष्ट कितने आसानी से दूर कर देते हैं। बस मन में होनी चाहिए सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अधिक मास चल रहा है, ये तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अधिक मास केवल महीना नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। अतः आपको इस महीने में भगवान विष्णु का नाम जप करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, दान, दीपदान, तुलसी पूजा, कथा श्रवण अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इस मास में किया गया छोटे से छोटा पुण्य कई गुना फल देता है। अगर आप भी जीवन में शांति, सुख और भगवान की कृपा चाहते हैं तो अधिक मास में भगवान नारायण का स्मरण अवश्य करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। यदि आपको भगवान नारायण और अधिक मास की यह दिव्य महिमा और भक्त ध्रुव की यह कथा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगली दिव्य कथा में। जब तक भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमो नारायण। राधे राधे दोस्तों।